एक बेहद ही गरीब परिवार का लड़का जो अपने घर की माली हालत को देखते हुए अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और बहुत ही कम उम्र में एक रोज़गार की तलाश में दिल्ली शहर में चला जाता है, जहां पे उसे एक होटल में वेटर की नौकरी मिल जाती है और फिर वो एक रैन बसेरा में रह करके जैसे तैसे गुजारा करता है। जो भी पैसा कमाता है बड़ी ईमानदारी से वो सारा पैसा भी अपने घर पे भी भेजता है। पर जैसे जैसे समय गुजरता है, समय के अनुसार उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुँच जाता है। आखिरकार इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या थी, आप जानेंगे तो आप भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है शाहजहाँपुर। बात कर रहा हूँ मैं पिछले साल 16 नवंबर की सुबह के करीब 9 बजे के आसपास। दरअसल इसी शाहजहाँपुर के कोतवाली पुलिस थाने में सूचना दी जाती है कि सुभाष नगर मार्ग पर सड़क किनारे एक लड़के का डेड बॉडी पड़ा है। पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस जब अपनी टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो डेड बॉडी को देख करके पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल मरने वाले लड़के की उम्र लगभग 23 से 24 साल के आसपास थी। उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया था और उसका सर भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। शरीर पे मात्र चड्डी और बनियान मौजूद था। हालांकि पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो आखिरकार सड़क के उस किनार उस डेड बॉडी का सर भी बरामद हो जाता है और बगल में ही एक जीन्स पैंट भी पड़ा हुआ था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है, जिससे पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद इस लड़के की हत्या कहीं और की गई है और डेड बॉडी को यहाँ पे लाकर ठिकाने लगाया गया है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति इसे पहचान नहीं पा रहा है। पुलिस जब उस जीन्स को चेक करती है तो आखिरकार उस पॉकेट में पुलिस को एक सिम कार्ड बरामद होता है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक मरने वाले उस लड़के का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस अब उस डेड बॉडी के बारे में पता लगाने के लिए जो उसके जींस के पॉकेट से सिम कार्ड मिला था उसकी डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो सिम नंबर विश्वजीत कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। विश्वजीत जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो गाजीपुर जिला के डंडापुर गांव का रहने वाला है। दरअसल विश्वजीत के परिवार में टोटल 4 सदस्य हैं, जिसमें उसके माता पिता के अलावा एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और छोटा भाई पढ़ाई करता है। पिता का नाम है ओम प्रकाश, जो चपरासी का काम करते हैं। पुलिस को जब विश्वजीत की डिटेल्स मिल जाती है उसके बाद से पुलिस इस बात की जानकारी जब विश्वजीत के परिवार वालों को देती है। इधर विश्वजीत के परिवार वाले जब थाने में पहुंचते हैं और डेड बॉडी को देखते हैं तो देख करके शिनाख्त कर लेते हैं। उसके बाद से सब के सब चीख चीख करके रोने लगते हैं। पुलिस जब विश्वजीत के बारे में पुलिस से पूछताछ करती है तो ओम प्रकाश पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरा बेटा दिल्ली में नौकरी करता था, मुझे नहीं मालूम कि वो शाहजहाँपुर में कैसे पहुंचा और उसकी हत्या किसने की। पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए विश्वजीत के मोबाइल नंबर का जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें कुछ ऐसा नंबर था जिसमें विश्वजीत लगातार बातचीत करते आ रहा था, लेकिन एक नंबर पर पुलिस को शक चला जाता है। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी संदीप के नाम पर रजिस्टर्ड है। संदीप जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास, जो दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में रहता है। पुलिस को जब संदीप का डिटेल्स मिल जाती है उसके बाद से 18 नवंबर को पुलिस अपनी टीम के साथ दिल्ली के कमला मार्केट में जाती है और वहाँ के नज़दीकी थाने से संदीप को हिरासत में ले लेती है। पर पुलिस जब संदीप को हिरासत में लेती है तो मालूम चलता है कि संदीप एक सुपारी किलर है। दरअसल संदीप पैसे लेकर कई लोगों की हत्या कर चुका था, जिसकी वजह से संदीप के ऊपर दिल्ली में ही कई सारे मुकदमे दर्ज थे। वैसे तो संदीप जो मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसे कई महीनों से तलाश कर रही थी। उत्तर प्रदेश के पुलिस जब संदीप को गिरफ्तार कर लेती है और जब संदीप से विश्वजीत की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो संदीप भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही सच्चाई कबूल कर लेता है। कहता है कि हाँ साहब, विश्वजीत की हत्या मैंने ही किया है, लेकिन उसकी हत्या करने के लिए मुझे सुपारी दिया गया था।
संदीप जब अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के पुलिस जब उसे अपने साथ उत्तर प्रदेश लाने की कोशिश करती है, दिल्ली पुलिस उसे रोक लेती है। क्योंकि संदीप के ऊपर पहले से ही कई सारे मुकदमे दर्ज था, इसीलिए दिल्ली पुलिस संदीप को जेल भेज देती है। लेकिन जेल जाने से पहले ही उत्तर पुलिस संदीप से सवाल करती है कि तुमको सुपारी किसने दिया था। इस पे संदीप पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे सुपारी देने वाला हामिद है, जो उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर के ही शहबाज नगर का रहने वाला है। शहबाज नगर का रहने वाला हामिद का जब संदीप एड्रेस दे देता है, उसके बाद से पुलिस फिर से उत्तर प्रदेश वापस आ जाती है और हामिद के घर पे जाती है। और आखिरकार 29 नवंबर को पुलिस हामिद को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस जब हामिद से विश्वजीत की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो हामिद भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन हामिद जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद हामिद के भी परिवार वाले एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल हामिद जो एक बेहद ही गरीब परिवार से है, उसके पिता जो खेती किसानी का काम करते हैं, घर में 2 छोटी बहनें भी हैं। इसीलिए जब घर की माली हालत ख़राब हो जाती है, हामिद अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है और कम उम्र में एक रोज़गार की तलाश में दिल्ली शहर में चला जाता है। हामिद जब दिल्ली में जाता है, तो दिल्ली के जीबी रोड के ही एक होटल में उसे वेटर की नौकरी मिल जाती है और फिर एक रैन बसेरा में रह करके वहीं से नौकरी करने लगता है। इधर दिल्ली के ही कड़कड़डुमा की रहने वाली है मोना। मोना जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। दरअसल मोना के पिता पेशे से एक वकील है। मोना के पिता ने 2 शादियाँ कर रखी है, जिसमें पहली पत्नी की मौत हो जाने के बाद मोना के पिता एक मुस्लिम महिला से शादी कर लेता है, जिससे मोना पैदा होती है। दरअसल मोना की माँ हामिद की एक दूर की रिश्तेदार है, इसीलिए हामिद कभी कभार मोना के घर पे जाता है उन सबसे मुलाकात करने के लिए। लेकिन एक दिन हामिद जब मोना के घर पे जाता है और मोना की जब खूबसूरती को देखता है, तो पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है। लेकिन अपनी दिल की बात मोना से नहीं कह पाता है। तब तक इधर मोना जो कॉलेज में अपनी पढ़ाई करती है। हालांकि मोना भी जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है और कॉलेज में जब अपनी सहेलियों को देखती है कि उनके पास कई सारे बॉयफ्रेंड हैं, आखिरकार मोना भी उसी रास्ते पे उतर जाती है और पहली बार मोना और हामिद के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है। हामिद और मोना के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से दोनों को जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन जब भी मुलाकात होती है, हामिद मोना के साथ जब भी कुछ गलत करने की कोशिश करता है, मोना उसे रोक देती है। कहती है कि ये सब कुछ गलत है, जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे। हालांकि हामिद मोना को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोना हामिद की ये कभी तमन्ना पूरी नहीं होने देती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, इधर हामिद जिस रैन बसेरा में रहता है, उसी रैन बसेरा में उसके गांव का रहने वाला है साजिद। साजिद भी जो एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता है। हामिद का जब मोना के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, मोना को पा करके हामिद इतना काफ़ी खुश होता है कि जब भी रैन बसेरा में जाता है, अक्सर अपनी प्रेमिका की बातें अपने दोस्त साजिद से करता है। बार बार जब मोनिका की चर्चा अपने दोस्त साजिद से करता है, आखिरकार एक दिन साजिद भी हामिद से कहता है कि मैं भी तुम्हारी प्रेमिका से मिलना चाहता हूँ। साजिद जब मिलने के लिए कहता है, हामिद इसके लिए तैयार हो जाता है और एक दिन जब मोना से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है, तो अपने दोस्त साजिद को भी साथ में लेकर जाता है। साजिद जब मोना के घर पे जाता है और पहली बार जब मोना को देखता है, तो मोना की खूबसूरती देख साजिद भी उसके तरफ देखते ही रह जाता है। दरअसल साजिद ने भी जो अपनी प्रेमिका को लेकर सपनों में जो सोचा था, मोना बिल्कुल वैसे ही थी। हालांकि हामिद जब साजिद को लेकर के पहली बार जब मोना से मुलाकात करवाता है, पहली मुलाकात में साजिद और मोना की भी दोस्ती हो जाती है। पर साजिद जब वहाँ से वापस आता है, तो अक्सर अब मोना के बारे में ही सोचते रहता है। उसके बाद से 1-2 बार जाकर फिर से मोना से मुलाकात करता है और कैसे भी करके मोना का नंबर ले लेता है। इधर साजिद को भी जब मोना का नंबर मिल जाता है, उसके बाद से भी साजिद अब मोना से फ़ोन पे बातचीत करने लगता है, जिसकी वजह से साजिद और मोना के बीच में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि साजिद और मोना के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी हामिद को नहीं मालूम चलता है। दरअसल ये हकीकत तो ये होता है कि मोना ना तो हामिद से प्यार करती थी और ना ही साजिद से, बल्कि दोनों के साथ केवल टाइम पास कर रही थी, क्योंकि दोनों ही मिल कर के मोना के ऊपर ढेरों सारे पैसे लुटा रहे थे। जब कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर हामिद और साजिद जिस रैन बसेरा में रहते हैं, उसी रैन बसेरा में गार्ड की नौकरी करने वाला है विश्वजीत। विश्वजीत जो भले ही गरीब परिवार से है,
पर जो भी पैसा कमाता है वो सारा पैसा अपने घर पे नहीं भेजता है, बल्कि अपने ऊपर खर्च करता है। महंगे महंगे कपड़े खरीदता है और खाने पीने का काफ़ी शौकीन होता है, जिसकी वजह से शरीर से भी वो अच्छा खासा है और देखने में भी काफ़ी हैंडसम है। जब कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन विश्वजीत को भी मालूम चल जाता है कि हामिद का मोना के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसलिए एक दिन विश्वजीत भी हामिद से कहता है कि मैं भी तुम्हारी प्रेमिका से मिलना चाहता हूँ। मिलने की जब बात कहता है, हामिद तैयार हो जाता है और एक दिन जब मोना से मिलने के लिए जाता है तो विश्वजीत को भी अपने साथ लेकर मोना के घर पे जाता है। लेकिन विश्वजीत जब मोना के घर पे पहुंचता है और इधर मोना जब पहली बार विश्वजीत को देखती है तो विश्वजीत को देख करके खुद मोना भी उसे देखते रह जाती है। दरअसल विश्वजीत की जब पर्सनालिटी को देखती है तो मोना पहली नज़र में उसे पसंद कर लेती है। चूँकि इधर विश्वजीत हामिद का दोस्त था, इसीलिए उस वक्त तो मोना कुछ नहीं बोलती है, लेकिन अब मोना विश्वजीत के चक्कर में पड़ जाती है और कैसे भी करके एक दिन विश्वजीत का मोबाइल नंबर ले लेती है और फिर विश्वजीत से बातचीत करने लगती है। हालांकि दोनों के बीच में जब बातचीत होनी शुरू होती है, आखिरकार मोना और विश्वजीत के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन मोना विश्वजीत को सच्चे दिल से मोहब्बत कर लेती है। इधर विश्वजीत को जब मोना से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से मोना अब धीरे धीरे हामिद के साथ साथ साजिद का भी फ़ोन उठाना कम कर देती है, जिसकी वजह से हामिद और साजिद दोनों ही परेशान होते हैं। आखिरकार जब सच्चाई पता लगाने की कोशिश करते हैं, एक दिन दोनों को मालूम चल जाता है कि मोना का विश्वजीत के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है। हालांकि सच्चाई जब मालूम चलता है, हामिद विश्वजीत को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि मैं मोना से प्यार करता हूं और उसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन विश्वजीत हामिद को धमकाते हुए कहता है कि मोना सिर्फ मेरी है, उसे भूल जाओ, और अगर तुमने मेरे साथ या फिर उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से मारने की जब धमकी देता है, हामिद उसके धमकियों से नहीं डरता है और बार बार रिक्वेस्ट करता है कि तुम मोना को छोड़ दो। हालांकि हामिद जब बार बार विश्वजीत से रिक्वेस्ट करने लगता है, विश्वजीत इस प्रकार से परेशान हो जाता है कि एक दिन गुस्से में आकर के हामिद की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। लेकिन जब हामिद की पिटाई करता है, हामिद भी इस चीज़ से इतना काफ़ी खफा हो जाता है कि अब वो विश्वजीत से नफरत कर बैठता है। दरअसल हामिद को ये पूरा यकीन हो जाता है कि विश्वजीत को रहते हुए मोना उसकी किसी कीमत पे नहीं हो सकती है। इसीलिए हामिद अब विश्वजीत को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। और इस बारे में जब अपने दोस्त साजिद से बातचीत करता है तो साजिद भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिल करके विश्वजीत को इस दुनिया से हटाने के लिए तय तो कर देते हैं, लेकिन ये काम दोनों के बस का नहीं था। दरअसल हामिद पहले से ही जानता था कि संदीप एक सुपारी किलर है और कई लोगों की हत्या भी कर चुका है। हामिद और संदीप के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती भी थी। एक दिन हामिद जब जाकर संदीप से मुलाकात करता है और सारी कहानी बताने के बाद विश्वजीत को जब इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है, संदीप इस काम को करने के लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि हामिद से कहता है कि मैं ये तुम्हारा काम बिल्कुल फ्री में करूँगा। संदीप जब विश्वजीत को इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो जाता है, उसके बाद से ये तीनों मिल करके एक षड्यंत्र बनाते हैं। और इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन हामिद विश्वजीत से कहता है कि क्यों ना हम तीनों दोस्त एक दिन लखनऊ घूमने के लिए चलते हैं। लखनऊ घूमने जाने की जब बात कहता है, विश्वजीत भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है और उन दोनों के साथ लखनऊ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हामिद विश्वजीत से कहता है कि मेरे साथ मेरा दोस्त संदीप भी जाएगा। संदीप को जब साथ ले जाने की बात कहता है, विश्वजीत इसलिए मना नहीं करता है क्योंकि संदीप अपना खर्चा खुद उठाने वाला था। लखनऊ जाने की जब पूरा प्लान बन जाता है, उसके बाद से 15 नवंबर को दिल्ली से ट्रेन पकड़कर ये चारों लखनऊ में पहुंचते हैं। लेकिन जब लखनऊ में जाते हैं, उसके बाद से हामिद अब विश्वजीत से कहता है कि मेरे गांव में एक बहुत बढ़िया मेला लगा है, अगर कहो तो हम सब के सब गांव चलते हैं और चलकर मेला देख लेते हैं। गांव में मेला घुमाने की जब बात कहता है, विश्वजीत हामिद की बातों में आ जाता है और उसके गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। 15 नवंबर को ये जब चारों हामिद के घर पे पहुंचते हैं, पहले सब के सब खाना खा लेते हैं और शाम के वक्त हामिद विश्वजीत से कहता है कि क्यों ना हम गांव के बाहर घूमने के लिए चलते हैं। और गांव के बाहर घुमाने के बहाने से सब के सब हामिद के घर से निकलते हैं। शाम के वक्त सुभाष नगर रोड पे जब पहुंचते हैं, सुनसान जगह जब देखते हैं, हामिद मोना की बात को लेकर छेड़ देता है और विश्वजीत से कहता है कि तुम मोना को छोड़ोगे या फिर नहीं। मोना की जब छोड़ने की बात कहता है, विश्वजीत इसके लिए तैयार नहीं होता है
और फिर इसी बात को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। जैसे ही झगड़े तकरार शुरू हो जाता है उसके बाद से हामिद संदीप की तरफ देखते हुए इशारा करता है। इधर संदीप को जैसे ही इशारा मिल जाता है अपने पास से एक तेज़धार हथियार को निकालता है और उसी हथियार से विश्वजीत के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से विश्वजीत काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद से संदीप उसी तेज़धार हथियार से विश्वजीत के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और सर को सड़क के दूसरी तरफ किनारे ले जाकर के फेंक देता है। साथ ही साथ उसके शरीर से कपड़ा भी उतार लेते हैं और जींस को ले जाकर के सड़क के उस पर फेंक देते हैं। जब इस पूरे घटना को अंजाम देते हैं इतना काफ़ी सुनसान जगह होता है कि कोई इन्हें देख भी नहीं पाता है। जब इन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि हमने अपने काम को बेहतर तरीके से दिया है, उसके बाद से हामिद और साजिद अपने घर चले जाते हैं और संदीप को दिल्ली भेज देते हैं। वाकई में हामिद जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस हामिद के ही तहरीर पर उसके दोस्त साजिद को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है डॉक्टर नरेंद्र कुमार। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जो नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं राशिद अली। राशिद अली जो लखनऊ मलिहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं विजय कुमार। विजय कुमार जो थाने महाराष्ट्र प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं राहुल राघव। राहुल राघव जो धतूरी ज़िला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं रवि रंजन। रवि रंजन जो भागन बिगहा नालंदा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।